नारद जी ने अनेक प्रयास किए, उन्होंने गायत्री मंत्र, गीता, उपनिषद सब कुछ सुनाया, ज्ञान वैराग्य जागते हैं फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद कुछ सत्कर्म करो, इसी से इनका उद्धार होगा। नारद जी ने सोचा ये सत्कर्म क्या है? अब तक मैंने इतने साधन जुटाए तो ये सत्कर्म नहीं तो फिर क्या? आकाशवाणी कहती है सत्कर्म की परिभाषा तुम्हें कोई संत बताएगा। अब देखो आकाशवाणी ने भी बात बिल्कुल गोलमाल की। यदि ये सत्कर्म नहीं है तो आकाशवाणी बता देती भाई सत्कर्म की परिभाषा ये है, और फिर का कोई तुम्हें संत बताएगा तो किसी संत का नाम ही बता देती आकाशवाणी कि फला संत के पास चले जाओ, वो तुम्हें सत्कर्म की परिभाषा बताएंगे। ये भी नहीं। नारद जी हरि इच्छा समझ करके चल पड़े। जा रहे थे, सब जगह पर गए, आश्रमों में गए, सभी जगह जहां भी सूचना मिली बोले नारद बाबा आ रहे हैं, और क्या बोले प्रश्न कर रहे हैं आजकल सत्कर्म की परिभाषा क्या है। नारद जी सब जगह गए कि नारद जी को प्रति उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला। नारद जी जिस भी महात्मा से पूछते हैं तो वो या तो मौन हो जाता है या तो पलायन कर जाता है। कोई कहता आजकल नवरात्रि चल रही, आजकल हमने मौन व्रत ले रखा है। हाँ, क्योंकि नारद जी भी अपने में कोई छोटे महात्मा थोड़ी। नारद जी पूछते महाराज जी बताओ ये सत्कर्म की परिभाषा क्या? वो सामने वाले विचार करता कहीं परीक्षा तो नहीं चल रही है। और नारद जैसे महात्मा मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ सत्कर्म क्या है। पूछ रहे सत्कर्म क्या है? नारद जी महाराज को कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला। मुंह की भूतास्तथान्यस्तु कियंतस्तु पलायता। कोई तो मौन हो गए, कोई तो पलायन कर गए, कोई गुफा में छुप गए, लेकिन नारद जी को कोई प्रति उत्तर देने वाला नहीं मिला कि सत्कर्म क्या है। चलते चलते नारद जी चले गए, सनकादिकों से मिलन हो गया। नारद जी आज आप फिर उदास मुझे नजर आ रहे हो। नारद जी ये पूछते हैं ये बताओ मैं सब जगह घूम आया सारी अवनी पर मुझे ये बताओ सत्कर्म क्या है? सनकादिक बोले बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान? चिंता न करो, समस्या अभी चुटकियों में सुलझ जाएगी। और कभी कभी ऐसा ही होता है, शरीर में कोई रोग हो जाए, विदेशों तक इलाज कराओ तो रोग ठीक नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बगल के पड़ोस के वैद्य के 1 रुपया की चटनी में ही वो रोग खत्म हो जाता। विदेशों तक इलाज हुआ, रोग ठीक नहीं हुआ, नगर के वैद्य ने थोड़े पैसे में ही ठीक कर दिया। वाह भाई चमत्कार हो गया। वही सनकादिक कहते वाह इतनी छोटी बात के लिए आप इतने परेशान। सनकादिक कहते हैं नारद जी बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म के तात्पर्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से है। ज्ञान यज्ञ का अभिप्राय श्रीमद् भागवत कथा से। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई,
नारद जी कहते हैं मैंने अब तक इतना सब कुछ सुना, वेद मंत्र गायत्री गीता उपनिषद, क्या ये सत्कर्म में नहीं आता? ये नहीं तो फिर क्या? तो क्या श्रीमद् भागवत से ज्ञान वैराग्य में चेतना आ जाएगी? सनकादिक कहते हैं भक्ति शिरोमणि, लगता आपको त्रेता में भी त्रेता में भी क्या भ्रम हो गया था? आप संदेह शून्य होकर के ये समझें श्रीमद् भागवत समस्त वेद वेदांत का सार ही है, स्वयं वेद भगवान।